सभी भाइयों को, बुजुर्गों को, बच्चों को, सभी को राम राम। साथियों, जो यहाँ पे पोजीशन हुई थी कल रात को, और हमारे पास भी ये खबर गई थी कि पुलिस जो है वो जबरदस्ती कर रही है और जबरदस्ती संस्कार करवाना चाहती है। तो हम भी अपने सारे काम छोड़ के यहाँ पे आए थे। कल से यही है और कल एक गाँव वालों के हवाले किया था मामला कि गांव आगे रहेगा, हम लोग उसके समर्थक, उसके हेल्प, उसके मतलब गांव वाले इकट्ठे होकर उन्होंने कमेटी बनाई थी, 8 मेंबरी कमेटी। उसके तहत 2 फैसले हुए थे कि जांच सीबीआई को दी जाए, पोस्टमार्टम दोबारा एम्स से करवाया जाए। हरियाणा सरकार पे, हरियाणा के प्रशासन पे विश्वास नहीं, विश्वास उन्होंने खराब की। एक बात तो उन्होंने रात मान ली थी, दूसरी पे कुछ खींचतान हुई थी, वो आज उन्होंने मान ली दोबारा पोस्टमार्टम करवाने की, उसके दोबारा सैंपल लेने की। तो वो शायद ले चुके हैं, जो बता रहे हैं, कौन साहब जो बता रहे थे। तो साथियों, अभी जो कौन साहब कह रहे थे कि परिवार जो रिक्वेस्ट करेगा वो सबको मान लेनी चाहिए। यहाँ पे बहुत से आदमियों के मन में कुछ डाउट है, क्योंकि कई मेरे से भी सवाल कर लिए, कौन से भी किए होंगे, आपके मन में डाउट होगा। कई नए भाई होते हैं, उनको आंदोलनों का भी शायद पूरा ज्ञान नहीं होता, या कुछ वो उनके तरफ से कुछ ऐसी बात आ रही है कि सीबीआई भी उन्हीं की, ऐसी चर्चा लोगों के बीच में है। देखिए, केंद्र में सरकार उनकी है, एजेंसियां तो सारी ही उनकी है। भारत से बाहर तो जांच नहीं जा सकती। भारत की एजेंसी सीबीआई से बड़ी है, इसके आगे दूसरा कोई रास्ता भी नहीं। और फिर ये बात तो सब संजय के पिताजी आने लग रहे हैं 2 मिनट में यार। तो ये फैसला भी सारी पंचायत के बीच में हुआ था, किसी व्यक्ति का तो फैसला था नहीं, उस कमेटी का भी फैसला नहीं था। फैसला तो जितने भी यहाँ लोग थे सबकी सहमति से फैसला हुआ कि हाँ ये ठीक है, सेंटर की एजेंसी है। और उसमें एक बात प्लस पॉइंट ये भी सोचा गया था कि अगर सीबीआई को जांच जाती है और इस केस में अगर पुलिस ने किसी से पैसे लेके किसी को बचाया हो, जो आप सबके मन में डाउट है, भाई वो पुलिस वाला भी साथ में पकड़ा जाए, क्योंकि सीबीआई हर पहलू से और सभी जगह से उसको पकड़। और दूसरा, अगर किसी डॉक्टर ने पोस्टमार्टम के माध्यम से किसी को बचाने की कोशिश की होगी तो वो भी सीबीआई उसके ऊपर भी कार्रवाई करेगी। तीसरा, सबको शायद उस चीज का मालूम नहीं है, जो अंधा केस हो जाए, उस अंधे केस को पकड़ने के जो संसाधन होते हैं वो स्थानीय पुलिस पे होते भी नहीं। उनके पास कहां तक की जो है वो सीआईडी होती है, इस गांव में किस घर में क्या सब्जी बनी है, यहां तक वो बता देते, इतना उनके पास सिस्टम होता है। हमारे क्षेत्र में बहुत पुराना 20-30 साल पहले केस हुआ था, तो हर आदमी के ऊपर उनकी निगाह होती है। इसलिए ये सबने सोचा था कि ये मामला सीबीआई को दिया जाए।
तो भी उस पर सरकार मान गई। तो अब हमें विश्वास भी कहीं ना कहीं तो करना ही पड़ेगा। अगर हम सबको कह दें इस पे ही विश्वास नहीं, उस पे ही विश्वास नहीं, उस पे ही विश्वास नहीं, तो भैया सीबीआई से बड़ी तो कोई एजेंसी मेरे को नहीं लगता कि कोई है। और फिर अगर हम अपनी बात से फिर पलटें, फिर सरकार की तरफ से भी ये आता है कि आप तो बात कहेंगे कौन। इसलिए बहुत से भाइयों से मेरे पास बात आई, मैंने इसलिए आप सबके सामने रखी है। बहुत से भाई क्वेश्चन करते हैं कि सीबीआई भी उन्हीं की है। हाँ भाई, पूरा देश उन्हीं का है। लेकिन जो कौन साहब ने बात कही है, अगर ये मुट्ठी बंद की बंद इकट्ठी रही तो फिर तो इसमें कोई गड़बड़ करने की हिम्मत नहीं करेगा। क्योंकि ये जनता यहीं की यहाँ पे है। लेकिन अगर यहाँ पे ये हुआ जैसे कल हो चला था, फिर फुट पड़ चली थी और पैर पकड़ के भी मनाने की कोशिश की, लेकिन भाई उठ के चला गया, माना नहीं। इस तरह की फूट जो है वो हमारे सामने नहीं आनी चाहिए। अगर हम एक मुट्ठी में रहेंगे, अगर हम सभी एक मत रहेंगे, तो सरकार के मन में एक भय रहेगा। और ये भय, ये डर हमें बढ़ा के रखना चाहिए। अगर हमने ये डर निकाल दिया, फिर जैसे कौन साहब बता रहे हैं, भाई सरकार को अपनी बात से पलटते कोई टाइम नहीं लगता। अगर उनका ये पता चल गया कि आपकी ताकत कमजोर हो गई, फिर उनको अपनी बात से पलटते कोई टाइम नहीं लगता। इसलिए हम सब ने एक मत रहना है, एक विचारधारा पे चलना है। और हम सरकार को फिर उसके साथ साथ ये भी चेतावनी देते हैं कि भैया ये मत समझ लेना कि फिर मामला यहीं निपटेगा। फिर उसके आगे भी बहुत कुछ हो सकता है अगर हम इकट्ठे रहे तो इसलिए मेरी बेनती है कि हम सब ने एक मुठ रहना है, इकट्ठे रहना है, एक विचारधारा में रहना है। और भाई सबसे पहले तो परिवार, उसके बाद गांव, हम तो भाई पीछे से सपोर्ट रहे। जैसी कहोगे वैसी करेंगे, लेकिन फूट नहीं करनी चाहिए। आप सबका धन्यवाद हम बेनती करेंगे परिवार की तरफ से। दादाजी जो भी आप में से बोलना चाहे, आप में से कोई है। हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हरियाणा और पंजाब, राजस्थान, जो पूरी इंडिया हमारा साथ दिया है, उनको हम बहुत धन्यवाद देंगे। और देखो अब ऐसा है, जो भी मतलब इन्होंने डिमांड रखी थी, जो भी रखा था, अपनी डिमांडें सारी पूरी हो चुकी हैं, सैंपल ले लिए गए हैं। और मतलब जो भी अपना काम जो भी था वो अपना पूरा हो चुका है। ये हमारी हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है कि हमारी बिटिया का संस्कार हो जाना चाहिए। देखो जी, हम बहुत दुखी हैं, कई दिन से 10 दिन हो गए हैं। और भाई एक मिनट आप बैठ जाओ। भाई पंचायत ने फैसला करा, किसी एक आदमी ने फैसला नहीं करा, ठीक है। अब मेरी प्रार्थना है, थोड़ा सा न्यू तो मेरा पटापना में आया कर, इसीलिए है। अच्छा है, दिल्ली का निकल गया फिर टाइम लगा। देखिए जरूर साहब क्या करना चाहिए, फिर टाइम लगेगा। टाइम तो ये तो क्लियर है कि टाइम लगेगा। मोटा मोटी मानिए 9 बजे तक आएंगे। ये फैसला आपने लेना है, संस्कार सवेरे करेंगे अब तक। 1 मिनट जैसे परिवार की मर्जी। प्रधान जी,
जो सीबीआई की मंजूरी देती मिलेगी क्या? तो कम से कम परिवार को लिखी तो देंगे, कुछ सबूत तो दोगे। आ गया फिर ठीक। एक मिनट रुको भाई, बात सुनो भाई। फैसला हो गया, परिवार ने डिमांड कर ली, सीबीआई के लिखित की पर्ची लड़की के पिता के पास है, सवेरे दिखा गया रात में, ठीक है। और वो दिल्ली तक लिख लिए। अपने हिंदू रीति रिवाज के अंदर हम रात को दाग नहीं देते, हम सुबह सूरज निकलते ही अपनी बेटी का दाग देंगे। सारे भाई 8 बजे के दिन 10 परिवार हम तो भाई कहते हैं भाई। एक मिनट तक अपना बोलने का अधिकार, ये बोलो 8 का 9 करा 8 भाई। लड़की का पिता और लड़की का दादा कहता है सुबह 8 बजे हम दाह संस्कार कर देना चाहते हैं। मेरी प्रार्थना में ज्यादा से ज्यादा भाई अपनी बेटी का दाह संस्कार में शामिल हो। इस बात से सारे भाई हाथ खड़े करके अनुमोदन कर दो। और रही बात भाई, सारा बैठो भाई बैठो। अब ये बात चलती रहेगी, अब ये बात चलती रहेगी। अपना फैसला हो लिया और आप भी बिल्कुल आराम करें। भाई एक बात मैं कहना चाहूंगा, एक मिनट सुन के जाइए भाई, एक मिनट सुन के जाइए।